मुझे अत्यंत हर्ष है आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव उनके बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव के 2 शब्द आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरा शरीर का नाम करुणाबाई है। मैं जब बेंगलोर में 1960 में हृदय पुष्पा दादी जी के नाम से माताजी ब्रह्मा कुमारी जी आए थे, पहली बार उनको देखते ही ऐसा अनुभव हुआ कि एक फरिश्ता कहीं ऊपर से इस धरती पर आए हैं। उनके खुशी के जो चेहरा देखते हुए ऐसा लग रहा था इस दुनिया में इतना खुश तो शायद ही कोई होंगे। तो जब मैं उनसे 3 दिन तक आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, 3 दिन के बाद मैंने पूछा कि आपको इतना श्रेष्ठ ज्ञान किसने दिया। उन्होंने बताया कि आबू पर्वत में पिताश्री जी है, ब्रह्मा बाबा है, उनके तन में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आते हैं और वही हम सबको ये ज्ञान देते हैं। मुझे पहली बार ऐसी बात सुन करके और उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे वो ऐसा लग रहा था ये सच बोल रहे हैं और ये निर्मल हृदय से बोल रहे हैं। 3 मास के बाद सन 1960 में मैं आबू पर्वत आया। तो आबू पर्वत में पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पहली प्रशासिका मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, दर्शन हुई। क्या बताऊं, आज 60 साल पूरा हो रहा है इस संस्था के संपर्क से, परंतु मातेश्वरी जी का जो पहला दर्शन और उसके बाद उनके साथ 5 साल रहने का मेरा सौभाग्य मिला। उनका जो प्रशासन एक आध्यात्मिक रूप से नंबर 1 मैं कह सकता हूँ मेरा अनुभव से। मातेश्वरी जी को पिताश्री जी ने, ब्रह्मा बाबा ने तैयार ज़रूर किया। 1936 से 1950 तक आबू पर्वत पहुँचने तक 14 साल उन्होंने तपस्या कराए। लगभग 400 बहनें तथा कुछ भाई उस समय पर थे। 14 साल कराची से आबू पर्वत आने तक उनको तपस्या का या फरिश्ता बनने का, देवता बनने का शिक्षा दिया। और सचमुच मैं जब आबू में आया तो जो दादियाँ उस समय पर वहाँ थे तो एक एक ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं ऊपर से परियां आए हैं। तो आज भी हमारे सामने जानकी दादी जी है, रतन मोहिनी दादी जी है, ईशु दादी जी है और हमारे गुलजार दादी जी भी है। तो आप सब देख सकते हैं तो किस तरह से वो प्रभु चिंतन में अपने आप को खोए हैं। तो इस सारे संसार में ऐसी जो महान कार्य को पिताश्री किया है, जिनको हम इस संस्था के संस्थापक कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, जब पिताश्री जी से मिला तो जब मुझे मालूम पड़ा पिताश्री जी एक डायमंड मर्चेंट थे, उस समय के बिलियनियर मिलियनियर थे,
भारत के सभी राजाओं के साथ उनके संबंध संपर्क थे। उस समय के ब्रिटिश रानी भी उनके बने हुए हार पहना हुआ देखा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं इतने महान आत्मा एकदम साधारण रूप से मैंने देखा आबू में। आज भी जहाँ वो रहे हैं और उनके जो कटिया है वो सब जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। आपको भी आश्चर्य होगा कि वो कितने साधारण थे और सैंपल एग्जाम्पल बन करके अपना लाइफ से, जीवन से हम सबको परिवर्तन किया। जब मैं पिताश्री जी से पूछा तो ये आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है जीवन का, इतना बड़ा त्याग आपने किया है, तो उन्होंने हंसते हुए अपना अनुभव सुनाया। तो मैं जब काशी में दर्शन करने के बाद वहाँ के एक गार्डन में बैठा था तो मुझे ईश्वर ने साक्षात्कार कराया किस तरह से ये सृष्टि का महाविनाश, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं विश्व परिवर्तन, कैसे हो रहा है। प्राकृतिक युद्ध हो, ग्रह युद्ध हो या अणुअस्त्र शस्त्र के युद्ध हो, तो किस प्रकार से सारे मनुष्यात्माएं शरीर छोड़ करके एक सितारों के रूप में सब ऊपर जाते हुए दृश्य को उन्होंने देखा। उन्होंने ये भी देखा जो उनके जान पहचान या संबंधी सब इसी विनाश में जाते हुए देखा, तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये क्या देख रहा हूँ। तो फिर उनको स्वर्ग का दृश्य दिखाई दिया। यही सृष्टि फिर से बहुत सुंदर रूप से, जिसको स्वर्णिम युग, सतयुग या सोने की चिड़िया कहते हैं, ऐसी दुनिया दिखाई दी जिसमें ऊपर से सितारे आते हुए जैसे वो देवी देवता या श्री कृष्ण श्री राधे जैसा उनको दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा कि मुझे ईश्वर ये क्यों दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने इस बात पे सोचने लगा तो मुझे ईश्वर की ये आज्ञा सुनने में आया कि तुमको ऐसी दुनिया में जाना है और ऐसी दुनिया की रचना आपको करना है। बाबा इसके बाद अपना सब कुछ अपने पार्टनर को दे करके दुकानदारी, कराची में पहला सत्संग उन्होंने शुरू किया। उस सत्संग में बाबा को उस समय पर केवल शास्त्रों का ज्ञान या गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त किए थे वही मालूम था। शिव बाबा का ज्ञान अब तब तक मालूम नहीं था, परंतु उनके मुख से ओम शब्द का उच्चारण हो रहा था। तो कौन बोल रहा है वो भी नहीं पता, परंतु ओम शब्द सुना रहे थे। तो जो भी सुनते थे और बाबा को देखते थे वो ध्यान में जाने लगे। सारे सिंध में ऐसी आवाज़ हुई तो एक दादा आए हैं और ओम का सत्संग कर रहे हैं। जो सुनते हैं वो ध्यान में जाते हैं। तो इस प्रकार सारे शहर में प्रचार हुआ, लोग बढ़ते गए, जैसे बहुत बड़ा एक सत्संग का रूप लिया। तो सारे सिंध में कहते थे ओम ध्वनि से स्थापना हुई। ओम मंडली के नाम से आज भी सभी सिंधी भाई बहनें जानते हैं कि कराची में उस समय पर 1936 में ओम मंडली के नाम से बाबा को ओम बाबा कहते थे। जो माता जी को, मम्मा को ओम राधा कहते थे और जो भी आते थे उन सब के नाम के पहले ओम शब्द से ही उच्चारण करते थे। अर्थात आज जो ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं आप, उनको आदि में
ओम मंडली या ओम से ये संस्था की स्थापना हुई। तो मैंने पिताश्री जी से यही कहा कि किस तरह से ये संस्था आगे बढ़ेगी और क्या होगा। एक बहुत बड़े गुह्य बात उन्होंने सुनाई जो आज हम सबको इस भारत का समय अनुसार मालूम हो रहा है। बाबा ने कहा कि आपने गीता पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ। गीता में जो कहा गया है कि अधर्म के समय पर यदा यदा ही धर्मस्य, जब अधर्म का समय होगा सद्धर्म के स्थापना के लिए स्वयं ईश्वर प्रकट होता है, ये आपने सुना है? तो मैंने कहा हाँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, परंतु उन्होंने हंसते हुए यही कहा अभी स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के अपना कार्य कर रहे हैं सद्धर्म का। उस स्थापना के लिए उस समय पर जो मैं मधुबन में या अबू पर्वत में देखा, जो दादियों को, जो फरिश्तों को देखा, तो इन द्वारा ये कार्य होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सन 1960 का, 1960 में। आज 60 साल हो रहा है। सचमुच मैं वही देख रहा हूँ जो पिताश्री जी ने कहा था को आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो चुकी है। 140 देशों में ये कार्य चल रहा है और जिन 300 से ऊपर माताएं बहनों को मैंने देखा था, दादियों को देखा था, तो आज 40,000 समर्पित बहनें, 10,000 कुमार या भाइयों का समर्पण करके सारे विश्व में सेवा कर रहे हैं। इन सेवाओं का स्वरूप आज हम देख रहे हैं। लगभग 10,000 आश्रम में हर रोज 10 लाख परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं। इसीलिए मुझे अत्यंत हर्ष है जो आज भारत में जो हिंदू शब्द से ज़्यादा सनातन धर्म सुनने में आ रहा है। मुझे खुशी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने मुझे 1960 में ही बताया था, तो भारत में फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अपना कार्य तो कर चुके हैं, परंतु ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो कार्य है ये संपन्न हो गई है और सारे विश्व को ये संदेश देने में सभी जो अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं इस कार्य में रात दिन लगे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आज इस कल्प वृक्ष में पहला धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसके बाद बुद्ध धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आए, मोहम्मद के आए, गुरु नानक जी के आए, शंकराचार्य आए। इन सब का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको मालूम है अभी अभी हम लोगों ने गांधी जी का जन्मदिन भी मनाया, विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाए। जो भी महान आत्माएं हैं उनके जन्मदिन मनाया जाता है। तो वो दिन दूर नहीं है जो सारे विश्व को जब ये संदेश पहुंच जाएगा तो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको आदि देव कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो उनकी भी जन्मदिन, उनका स्टैंप भी सरकार ने, भारत सरकार ने छाप दिया है, तो जिसमें उनका जन्मदिन बताया गया है दिसंबर 15, 1986 है। अर्थात दिसंबर 15, 1986 में पिताश्री का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इस साल
सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में मनाया है। तो वो दिन दूर नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा इस सृष्टि का सनातन धर्म का संस्थापक है, इस नाम से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। पर आज मुझे अत्यंत हर्ष है 2020 में हम सभी जो अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, तो हम सभी ब्रह्मा के फुटस्टेप्स, उनके हर कदम पर हम लोग चल के सारे विश्व में परमात्मा का ये संदेश देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे आप सबको इस बात की मुबारक देने में खुशी है कि वो समय दूर नहीं है। तो जो भी इस समय पर ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चल रहे हैं, तो उनकी जो नज़रों से ही सारे विश्व को सकाश मिल जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। क्योंकि बाबा ने हमको बहुत कुछ नहीं बताया, बहुत ही सरल भाषा में हम कौन है, हम आत्माएं हैं। सभी आत्माओं का पिता कौन है, एक परमपिता परमात्मा शिव है। और हम सभी एक ही विश्व में रह रहे हैं और हम सब एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये है सत्यता, ये है हमारी मूल शिक्षा। परंतु फिर से मनुष्य से देवता कैसे बने, वो शिक्षा जिसको हम मुरली कहते हैं, हर रोज़ हम सभी पढ़ते हैं, तो उसमें हमको कर्म की शिक्षा सिखाई जाती है। मातेश्वरी जी का एक ही लेक्चर मैंने सुना था कर्म के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म। हमारी कोई भी स्कूल में नहीं सिखाया गया, कोई माँ बाप हमको ये बताते नहीं है, परंतु मम्मा की एक लेक्चर ने आज तक हमको कर्म क्या है, कर्म कैसे करना है, ऐसी क्या कर्म है जो मनुष्य देवता हम बन सकते हैं, ये शिक्षा यहाँ सिखाई जाती है। और हरेक आत्माएं जो भी ये शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने हमको एक नया जन्म दिया है। हम सभी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे घोर कलयुग के समय पर परमात्मा ने हम बच्चों को कितना अच्छा जीवन दिया है, और ऐसा राजयोग जिसको बहुत सहज योग भी हम कहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। माँ बाप के रूप में जैसा एक बच्चा माँ के गोद में रहता है, तो इसी प्रकार हम सब बच्चे ईश्वर की स्मृति को बहुत सरल, बहुत सहज भाषा से हम लोग जानते हैं। और हमारा संबंध ईश्वर के साथ, जैसे हम सबको शारीरिक पिता है, धर्म का पिता है, ऐसे आत्माओं का पिता परमात्मा को सदा हम याद रखते हैं, जिसी को ही हम राजयोग कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन है वो इतना अच्छा, सुबह 4 बजे हम सभी उठते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में आज तक जो लाखों भाई बहनें नियमित अनुसार सुबह सुबह 4 बजे उठकर एक ईश्वर को याद करते हैं। तो इसीलिए तो हम आत्माओं के अंदर उस ईश्वर से शक्तियाँ, उस ईश्वर से गुण हमको प्राप्त होता है, जो हम सारे विश्व को सारे दिन सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो संस्था है, जिनको आज ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानते हैं, तो ये सारे विश्व में बहुत थोड़े समय में सभी आत्माओं तक पहुंच जाएगा, ऐसे आशा करता हूँ। ब्रह्मा बाबा से जब मैंने पूछा कि इस संस्था को आप ब्रह्मा कुमारी संस्था क्यों कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार भी तो है, परंतु उन्होंने कहा जब मुझे ईश्वर ने ये ज्ञान दिया, तब उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये इतना ऊंचा ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान, ये जब भी माताएं बहनें किसी को बोलेंगे,
तो उनको वो दिल में जाएगा। जैसे बच्चों को माँ बाप संभालते हैं तो माँ ही घर को संभालती है, तो ऐसे सारे विश्व को आज परिवर्तन करना है तो माताएं बहनें द्वारा ही ये हो सकता है। तो इसीलिए ही आदि से बाबा ने माताओं को तैयार किया, तो जिनको हम आज दादियाँ कहते हैं। कोई 8 साल के भी थे, 16 साल के भी थे, 20-22 साल के भी थे, पर सब युवा थे। ऐसी माताएं बहनों को बाबा ने तैयार करके आज सारे विश्व में ज्ञान दिया। इसके अलावा जो भी इस संस्था में उसके बाद समर्पित हुए हैं, 40,000 बहनें, पढ़े लिखे बहनें, सभी समर्पित करके ये ज्ञान दे रहे हैं। आपको याद होगा तो अभी राष्ट्राध्यक्ष जी भी आए थे, तो उन्होंने भी ब्रह्मा बाबा की महिमा करते हुए कहा, तो जब तक भारत में, विश्व में माताओं को आगे नहीं लाएंगे तो इस विश्व की परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस बात को इस सृष्टि पे किसी ने पहली ही बार समझा है तो वो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने समझा 1936 में, और तब से वो ये कार्य करते आ रहे हैं। तो ये बात हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखा तो हमको खुशी होती है। कभी कभी हमारे भाई कहते हैं हम 20-25 साल से आ रहे हैं, परंतु जो एक छोटी सी बहन समर्पित होकर आती है वो गद्दी में बैठ के हमको ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से हम भाइयों को भी किस प्रकार से माताओं को आगे रख के हमको चलना है, तो ये शिक्षा बाबा ने बताई थी। इस बात में 2-3 सत्य को हमने देखा। एक तो ये है, पतिव्रता कहते हैं पत्नी को, पति को कभी नहीं कहते हैं। माताओं में एक बार किसी बात की विश्वास हो जाता है, अपना अनुभव से वो पूरी जीवन में उसको फॉलो करते हैं। दूसरा, आप जानते हैं आज की दुनिया में सबसे कमी हो तो वो है सहन शक्ति है, परंतु ईश्वर ने सहन की जो शक्ति है वो पहले माताओं को दे दिया है। कैसा भी बच्चा होगा, किस तरह से भी होगा, उनको अपने गोद में ले लेते हैं। तो ऐसे प्यार से पालने का जो ईश्वर ने माताओं को पहले से ही दिया है। दूसरा, स्नेह कहो, प्यार कहो, दया कहो, ये भी गुण ईश्वर ने विशेष रूप से माताओं को दिए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सफलता है, हमारी दादियाँ किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, उनको माता के रूप में उनके सामने जाते हैं। मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी को हम वर्ल्ड मदर कहते थे। कहीं भी गए हैं तो उस विश्व के कोई भी देश में दादी जी को कहते थे ये तो हमारी माँ है। तो बाबा के लिए तो हम कहते ही थे कि पहली बार जो भी मिला तो वो इतने खुश होते थे, बाबा कहते थे। अरे पहली बार किसी को अपना बाप कहना। तो इसी प्रकार हमने ये देखा, चाहे मातेश्वरी के लिए हो, चाहे प्रकाशमणि दादी जी को हो, चाहे आज हमारे जानकी दादी 104 साल के हैं, उनसे भी कोई भी भारत के अभी इसी साल में ही प्रेसिडेंट भी आए, वाइस प्रेसिडेंट आए, हमारे सेना के जो अध्यक्ष आए, तो सभी ने दादी जी को ऐसा प्रणाम करते हुए देखा जैसे अपने माँ को करते हैं। तो ये विशेषता प्रजापिता ब्रह्मा जी ने आदि में ही अनुभव किया। ईश्वर के आज्ञा अनुसार इन्होंने ये कार्य किया, जो आज धीरे धीरे सभी देश ये मानने लगे हैं कि भाई अभी माताओं की जो शक्ति है वही ये कार्य कर सकता है।
तो इसीलिए हम सबको एक ही मंत्र है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे ये भी धीरे धीरे जैसे ईश्वर महसूस करा रहे हैं कि बहुत ज्ञान न हम देना चाहते हैं, न दुनिया में सुनने की पेशेंस है। तो इसलिए हम बच्चे जितना हो सके अपने आप को पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति को अपना करके अपने वाइब्रेशन से, दृष्टि से, संकल्प से इस सृष्टि की परिवर्तन करने का समय आ गया है। ओम शांति।